नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। आयुष्मान कार्ड लिस्ट में आप अपना नाम कैसे जोड़ सकते हैं और आयुष्मान कार्ड का जो ऑनलाइन पोर्टल है वो कैसे काम करता है, आप अपने घर से उसमें क्या क्या कर सकते हैं। जैसे केवाईसी अपडेट कर सकते हैं, कोई नया मेंबर आपको अपनी फैमिली का ऐड करना है वो कर सकते हैं, लिस्ट देख सकते हैं, नया आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, उसमें अपनी केवाईसी अपडेट कर सकते हैं और जितने भी सारे काम होते हैं आयुष्मान कार्ड के वो सब काम आप अपने घर से कर सकते हैं बिना कोई पैसे दिए। और कुछ ही देर में पूरा प्रोसेस आपको इसमें दिखाएंगे कि लिस्ट में नाम कैसे जोड़ सकते हैं, आप अपने राशन कार्ड से उसे कैसे बनवा सकते हैं। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए, आपको इस वाली वेबसाइट पे जाना है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे जब आप इस वेबसाइट को खोल लेंगे तो यहां आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। ठीक है, और यहीं पे आप देखेंगे, ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड PMJAY इस योजना के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके अंदर एक कार्ड बनाया जाता है जिसे आप लोग आयुष्मान कार्ड कहते हैं। आयुष्मान कार्ड देखिए, लोग कहते हैं कि हर एक हॉस्पिटल में चलता है, सब हॉस्पिटलों में नहीं चलता। मैक्सिमम हॉस्पिटल इवन इसके अंदर कवर्ड हैं जिसमें आप अपना इलाज करवा सकते हैं पार्शियली और फुली। अगर आपका खर्चा 5 लाख से ज्यादा का है तो 5 लाख आपके आयुष्मान कार्ड से कट जाएंगे, उसके बाद का खर्चा आपको देना पड़ेगा। अगर आपका यहाँ पे कोई इलाज ऐसा है कि जो लाख 2 लाख या 5 लाख तक भी होता है तो उसमें से मैक्सिमम खर्चा लगभग 5 लाख तक का, जब तक की लिमिट आयुष्मान कार्ड की रहती है, वो हॉस्पिटल वहीं से कट कर लेते हैं, आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती। ये आयुष्मान कार्ड किन के लिए है? आयुष्मान कार्ड उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम 2 लाख रुपए से कम है, जिनकी इनकम 2 लाख रुपए से कम है, उनके लिए आयुष्मान कार्ड है। आपको एक चीज और बता दूं मैं, चलिए पहले मैं यहाँ पे आपको इस पोर्टल के बारे में बताता हूँ, कौन करवा सकता है कौन नहीं करवा सकता, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो यहाँ ये पोर्टल आप देख लीजिए, इसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहीं पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, सामने वेरीफाई लिखा है, वेरीफाई पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मोबाइल नंबर देंगे, ऑथेंटिकेशन मोड यहाँ पे लिखा है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे, आधार, ये सारी चीजें, आधार, फैमिली आईडी, सब चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही हम देंगे आधार, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है जी, तो यहीं पे आपको सिलेक्ट करके, और तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे लॉगिन का, ये ऑप्शन आपको लॉगिन का मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद मैं आ जाता हूं, ये पोस्ट का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने यहां पे देखिए इस पोस्ट में क्या क्या सिलेक्ट किया है। इस पोस्ट में सबसे पहले तो बताया है आयुष्मान कार्ड क्या होता है। ठीक है, अब आयुष्मान कार्ड अप्लाई ऑनलाइन, आयुष्मान कार्ड को आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात यहीं पे आती है। देखिए, आप उस पोर्टल पे जाएंगे, जो पोर्टल मैंने आपको अभी दिखाया है, ये वाला पोर्टल जो मैंने आपको अभी दिखाया है, इस पोर्टल पे आप जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी ऑप्शन पर क्लिक करना है। बेनिफिशियरी ऑप्शन कौन सा है? ये ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है जी। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे बेनिफिशियरी ऑप्शन पर, मोबाइल नंबर डालिए, कैप्चा फिल कीजिए और लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहीं पे नीचे जो ऑप्शन आएंगे उनमें से आपको देख के यहाँ फिल करना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना काम आपको पहले करना है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, नया कार्ड अगर आप बनवाना चाहते हैं तो लॉगिन के बाद से क्या सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपका राज्य आपसे पूछा जाएगा, स्कीम का नाम PMJAY आपको चुनना है। इसके बाद आप जिला या अपना जनपद जो भी आप कहते हैं वो चुनना है। फैमिली आईडी, आधार नंबर, नाम, लोकेशन, PMJAY आईडी, ये अगर इनमें से कुछ भी है तो आप इनके यहां से जा सकते हैं। नॉर्मली आधार नंबर से आप इसे सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद जो भी ऑप्शन आपने चुना है उसका नंबर दर्ज कीजिए। मतलब अगर आपने फैमिली आईडी को चुना है तो फैमिली आईडी का नंबर दीजिए, आधार नंबर को चुना है तो ना आधार नंबर को यहाँ पे नंबर दीजिएगा। ठीक है, लोकेशन PMJAY आईडी, अगर ये इनमें से जो भी चीज आपके पास है, नॉर्मली सभी के पास आधार कार्ड होता है। ठीक है, आधार कार्ड का नंबर दर्ज कीजिए। इसके बाद आपको करना है ई केवाईसी भी आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कैसे कैसे आपका ई केवाईसी होता है। ई केवाईसी प्रोसेस कैसे करें, ई केवाईसी का ऑप्शन आपको मिल जाता है। एक्शन के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से, ये सब चीजें। ठीक है, अब आयुष्मान कार्ड में लिस्ट में नाम जोड़ने वाली बात हो रही है। देखिए, लिस्ट में नाम आप क्यों जुड़वाते हैं? लिस्ट में नाम आप इसलिए जुड़वाते हैं कि आपका आयुष्मान कार्ड आ जाए। अब आयुष्मान कार्ड में लिस्ट में नाम जुड़वाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर ऑलरेडी आपका नाम लिस्ट में है तो उसे छेड़खानी मत कीजिए, वो सबसे बढ़िया ऑप्शन है। अगर नहीं है लिस्ट में आपका ऑप्शन तो आप इसे राशन कार्ड से बनवा सकते हैं जी।
राशन कार्ड से आप इसे घर से अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले आयुष्मान कार्ड की आधिकारिक पोर्टल पर जाइए, जो कि ये है, मैंने आपको दिखाया है। इस पोर्टल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आपको यहां पे हमने दिया है आयुष्मान कार्ड के पोर्टल पर जाने के लिए, यहां पर क्लिक करें। आप जैसे ही यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में भी आप यहां पे जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस पोस्ट पे जाने की जरूरत है। यहीं पर बेनिफिशियरी के ऑप्शन पर ई-केवाईसी प्रोसेस ऐड न्यू मेंबर पर क्लिक कीजिए, यानी कि ऐड न्यू मेंबर पर आप यहां पे क्लिक करेंगे। जिसका नाम आपको जोड़ना है उसकी पूरी डिटेल्स भरिए, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा, इस रेफरेंस नंबर को आपको संभाल के रखना है, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, अब यहां पे है कि आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं, आप अपनी लिस्ट को कैसे चेक कर सकते हैं कि लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो आयुष्मान पोर्टल पे जाना है, अपना मोबाइल नंबर, नाम, राज्य, ये सब चीजें आपको यहाँ पे चुननी है। ब्लॉक वगैरह जो भी आपसे पूछता है, आपकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब आयुष्मान कार्ड का ई-केवाईसी, ये भी हमने आपको यहाँ पे बता दिया है सारी चीजें। ठीक है, इसे आप ऐसे कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको देखिए कुछ इसके बारे में बताना चाहूंगा कि आयुष्मान कार्ड किन लोगों का बनता है। आयुष्मान कार्ड उन लोगों का बनता है, कुछ राज्यों में इनकम 3.5 लाख तक की गई है, कुछ राज्यों में इनकम अभी 2 लाख तक है। तो 2 लाख से लेके 3.5 लाख रुपए फैमिली इनकम, जिनकी फैमिली पारिवारिक आय, पूरे परिवार की आय, मतलब अगर परिवार में 5 लोग रहते हैं तो उनकी पूरी परिवार की आय 2 लाख या 3.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप अपने हिसाब से देख लीजिए। नॉर्मली मैक्सिमम 95-99% राज्यों में अभी 2 लाख की लिमिट है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो बना रहा हूं 26/11/2023 को। ठीक है, तो आपको बता दूं कि 2 लाख से ज्यादा आपकी फैमिली इनकम नहीं होनी चाहिए। एक चीज मैं आपको और यहां पे बता देता हूं कि अगर आप आईटीआर नहीं भरते, अगर आप आईटीआर नहीं भरते हैं, आपकी इनकम कैश में है, मान लिया आप कोई ऐसा काम करते हैं कि आपको उसमें कैश में पैसा मिलता है, आपका बैंक में लेन देन नहीं है, तो आप इसे करवा सकते हैं, भले ही आपकी इनकम ज्यादा है। आपकी इनकम भले ही 2 लाख से ज्यादा है, 2.5 लाख है, 3 लाख है, या जो भी है, अगर आप कैश में काम करते हैं, मान लिया आपकी कोई किराने की दुकान है, ठीक है, आपका पैसा वहां से आता है, या आप कोई कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं, आप कुछ भी हैं, कोई भी काम करते हैं जहां से आपको कैश में पैसा मिलता है, जहां से आपको नॉर्मली कैश में पैसा मिलता है, और अगर आपके अकाउंट में भी मिलता है तो 2 लाख से कम है, आपकी भले ही इनकम 4 लाख हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आईटीआर भरते हैं, और आईटीआर आप नॉन टैक्सेबल भी 4 लाख से ऊपर की भरते हैं या 5 लाख कुछ की भरते हैं, क्योंकि 6 लाख तक कोई टैक्स लगता नहीं, तो मैक्सिमम लोग 6 लाख से नीचे और 5 लाख के बीच में भरवाते हैं, जिससे कि उन्हें कभी लोन वगैरह लेने में जरूरत पड़े। तो अगर आप आईटीआर भरते हैं, क्योंकि आपके आधार नंबर जो होता है वो हर एक चीज का ऑप्शन होता है। आपके आधार से आपका पैन कार्ड जुड़ा हुआ है, आपका पैन कार्ड से पूरी डिटेल्स निकल जाएगी कि आपके बैंक में क्या कुछ लेन देन है, और आपकी जो आप इनकम भरते हैं या आईटीआर भरते हैं तो कितने पैसे की भरते हैं। तो अगर आपकी इनकम 2 लाख से ज्यादा आपने शो की हुई है गवर्नमेंट को आईटीआर भरने के तौर पर, तो आप इस कार्ड को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो इसे अप्लाई नहीं कर सकता, जिनकी फैमिली इनकम 2 लाख से ज्यादा है वो इसे अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें देखने के बाद ही आप इस पोर्टल पे जाएं। अगर आप इनमें से कुछ भी है, आपकी इनकम 2 लाख से ज्यादा है, आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सारी चीजें हैं, तो आप इस पोर्टल पर ना जाइए, अपना समय बर्बाद मत कीजिएगा इस तरह से। हाँ, जो लोगों की इनकम 2 लाख से कम है, 2 लाख से कम है, गरीब परिवार में आते हैं, तो अपना राशन कार्ड भी बनवा सकते हैं। गवर्नमेंट आपको बहुत सारी फैसिलिटी देती है, राशन कार्ड पे भी अनाज भी देती है, तेल भी देती है, चीनी भी देती है, सारी चीज देती है। ठीक है, दूसरी बात, आपको यहां से आयुष्मान कार्ड देखिए कब के लिए, जब आपके पास कुछ भी ना हो, मतलब बीमारी देखिए किसी को कभी भी आ सकती है, और ऐसे टाइम पे एकदम से पैसा कहां से आप करेंगे, तो उसके लिए आपका आयुष्मान कार्ड जिंदाबाद है। आयुष्मान कार्ड लेके जाइए, हॉस्पिटल आपका इलाज फ्री करेगा। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये पोस्ट का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।